नमस्ते बच्चों, आज मैं आपका एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट भाग लेकर उपस्थित हूँ। इस एक्सरसाइज के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो प्रकार के मान पढ़ने वाले हैं। एक तो आपसे कहेगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए और एक आपसे कहेगा कि व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो बात अगर हम करते हैं मुख्य मान की, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो आपका चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में जो वैल्यूज होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में होती है, सब जानते हैं ना। तो अगर मुख्य मान की बात करते हैं, हमारे पास में कुल मिलाकर 3 साइन होते हैं, साइन कोस टेन, और साइन कोस टेन के उल्टे 3 और हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं 6। ये 6 जो होते हैं आपके दो जगह तो प्लस के होते हैं और दो जगह काय के होते हैं माइनस के। तो इसी तरीके से हम किसी भी साइन का अर्थात साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा के मिनिमम 2 मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को लेकर, अर्थात प्लस या माइनस। मतलब ये कह सकते हैं 2 प्लस के हो गए तो 2 माइनस के, इस प्रकार के कुल मिला के आप 4 मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद है आपका त्रिकोणमितीय का फलन का क्या, व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, देखिए जब हम साइन को या किसी कोस को या टेन को हल करते हैं तो जो हमारे पास में मुख्य मान आता है, उस मुख्य मान का जो व्यापक हल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा का व्यापक मान या एक्स का व्यापक मान कहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्रों को आपको लिख दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे और ये सूत्र आपकी किताब में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन अल्फा, अर्थात अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू 90, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। तो और आपसे कहता है थीटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो ये क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। इसी तरीके से अगर कोस थीटा बराबर कोस अल्फा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट टेन थीटा बराबर, अगर आपको टेन अल्फा दिया है तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है वो 0 के बराबर आ जाती है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर अगर आपका 0 आ जाता है तो जो थीटा का व्यापक हल होगा वो n पाई होगा। नेक्स्ट अगर कोस थीटा बराबर आपका 0 आ जाता है तो जो थीटा का मान है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। नेक्स्ट अगर टेन थीटा बराबर 0 आ जाता है तो थीटा बराबर n पाई आपका क्या होता है, थीटा का व्यापक मान होता है 10 के लिए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.4 में हम आपको इन फॉर्मूलों के द्वारा ही क्वेश्चन कराएंगे, सभी बच्चे इन्हें ध्यान से समझ लें। ठीक है, नोट कर लें, और यदि नोट भी नहीं करना चाहते तो सबकी किताब के अंदर है ये। इसी के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है tan x बराबर स्क्वायर रूट 3 दिया है, और साथ ही साथ आपसे क्या कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए आइए, तो आपको इसका मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है। अब बात करते हैं अगर मुख्य हल की, तो मुख्य हल आपके कितने होंगे, 2, और जो व्यापक हल होगा वो कितना आएगा आपका 1, तो दोनों को हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tan x बराबर अगर आपको स्क्वायर रूट 3 दिया है तो tan x बराबर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 10 के पदों में। तो मैं जानता हूं सभी बच्चों को पता होगा tan x बराबर ये होता है, tan आपका या तो 60 कह दीजिए 60 डिग्री, या tan किसका होता है, पाई बाई 3 का वैल्यू होता है। तो पहला मान आपका x क्या निकल कर आया, x बराबर पाई बाटे 3। अगर हम बात करते हैं मुख्य मान की, अब चूंकि आपको प्लस की वैल्यू दे रखी है तो आप सभी को पता होगा जो tan होता है 2 जगह प्लस होगा, एक तो पहले वाले क्वार्टर में और एक तीसरे वाले क्वार्टर में, बाकी सब जगह काय का होता है, माइनस का होता है। तो हमें माइनस वाला नहीं लेना, हमें क्या लेना है, प्लस वाली दोनों लेनी है। तो एक तो आपके पास आ गई। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की। दूसरे वाले के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, 180 प्लस थीटा, ये कह सकते हैं पाई प्लस थीटा होता है। तो यहां पर हम चलते हैं दूसरे मान के लिए, तथा तो tan x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, इसे लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बटे 3। ठीक है, तो tan x बराबर क्या आ गया बच्चों, tan x बराबर आ गया tan, अगर आप इसे जोड़ोगे 3 एकम 3 और 1 4, 4 पाई बटे 3। तो x का मान कितना आ गया आपका, 4 पाई बटे 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये दो मुख्य मान आपके निकल के आए, एक तो x बराबर पाई बाई 3 और दूसरा x बराबर 4 पाई बाई 3। ये आपको क्या है, इसके मुख्य मान। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा उसने व्यापक मान भी ज्ञात कीजिए। तो व्यापक के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे, आपको उनका यूज करना है। अब tan दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर आपका tan अल्फा लिखा हुआ है
तो थीटा का व्यापक मान क्या बताया था मैंने, एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही तो बताया था, सॉरी प्लस होगा, खाली प्लस अल्फा ही तो बताया था। चलिए तो अब आपको देखना है कि व्यापक का आपका व्यापक हल क्या आएगा। देखिए थीटा की जगह आपका क्या है, टेन थीटा ही है। अब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस, देखो अल्फा बराबर आपने निकाला था पाई बाई 3 निकाला था, तो ये क्या आ गया आपका थीटा का व्यापक हल आ गया। तो इसी तरीके से आपको इन सवालों में सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 4 तक यही कार्य करना है, ठीक है। इसी कार्य के साथ ही आपको 2 व्यापक मुख्य हल ज्ञात करने हैं और एक थीटा का व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो शुरू का 4 सवाल ये आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है cos 4x बराबर cos 2x है, cos 4x बराबर आपको दिया है cos 2x, और क्या कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल का मतलब यह है कि यहां पर केवल आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, मुख्य हल ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। चलिए करते हैं बच्चों। अब आपको पता है, देखिए मैंने बताया था यदि कोस थीटा बराबर आपका क्या है, कोस अल्फा है, और अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर क्या बताया था आपको, एन पाई प्लस माइनस अल्फा बताया था, यही तो बताया था। चलिए सॉरी यहाँ पर 2 और आता है, 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा बताया था। अब देखो यहाँ पर आपका थीटा की जगह क्या है, 4x है, ये आपने 4x रख दिया बराबर 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है आपका 2x है, तो यहाँ पर आपने 2x रख दिया। तो इस तरीके से आपका व्यापक हल हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे पूरा हल करेंगे। उसके लिए देखो यहाँ पर 2 साइन दे रखे हैं, प्लस और माइनस, तो इसे हम एक बार प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, धन चिन्ह लेने पर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये 2x उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस के 2x बराबर 2n पाई आ गया। तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर क्या है तुम्हारा 2n पाई। देखो 2 से 2 कट गया, है ना, बात समझ में आ रही है ना, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका x बराबर n पाई। ये तो आपका आया जब आपने धन चिन्ह लिया। इसी प्रकार से क्या लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या था 4x बराबर 2n पाई, अब क्या आ गया माइनस, और ये आ गया आपका 2x, ये माइनस का दर्जा क्या हो जाएगा, सही प्लस का, बराबर 2n पाई। तो 4 और 2 कितना हो जाता है 6x बराबर 2n पाई। देखो 2 तिया 6, तो 3x बराबर कितना आ गया n पाई। अब इस 3 को भी धन ले जाना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3 n पाई। तो ये आ गए आपके क्या, cos 4x बराबर cos 2x के व्यापक हल। क्या क्या है, एक तो आया आपका x बराबर n पाई, और एक आया आपका 1/3 n पाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और इसके बाद 8, 9 सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। यदि कोई परेशानी आती है तो मैसेज के द्वारा या फोन पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर चलाएंगे 5, चैप्टर 5 को चलाएंगे, 4 क्यों नहीं चलाएंगे, उसका रीजन ये है कि जो आपका 70% सिलेबस कम हुआ है, उस 70% सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 भी आपका खत्म हो गया है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।